Hello friends, this is Abhishek Mahajan and I welcome you all in Easy Learn. So आज today topic is adolescent stage. In previous lesson we already discussed about stages of development, that there are generally four stages of development: infancy, childhood, adolescence and adulthood. And in previous chapter we already discussed the two stages, or we covered the two stages. In a recent video we are going to cover the adolescent stage. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज adolescent स्टेज, यानी कि किशोर अवस्था. किशोर अवस्था है क्या? इट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. यानी कि उस समय अवधि या उस अवधि को कहा गया है किशोर अवस्था, जो कि एक बाल अवस्था के और एक वयस्क अवस्था के बीच की अवधि है. उसी के बीच में जितना भी विकास और वृद्धि होती है किसी भी व्यक्ति की या बच्चे की, उसे उस अवधि को हमने किशोर अवस्था का नाम दिया गया है. इट इज मार्क्ड अ पीरियड ऑफ ग्रोइंग अप ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड डेवलप इनटू अ मैन और वुमेन. इस अवस्था के बाद बच्चा कंप्लीटली मॉडिफाइड या अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है पूरी तरह से एक आदमी और औरत के अंदर. एटिमोलॉजिकली यानी कि शाब्दिक रूप से कहा जाए तो जो अडोलोसेंस है वो अडोलोसर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मेच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की ओर ले जाना. देन फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ स्टेज व्हेन पबर्टी डॉन्स. जब आपके लिंग विकसित होना शुरू हो जाते हैं, उस स्टेज को यौवन आना शुरू हो जाता है, उस स्टेज को हमने बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किशोर अवस्था का नाम दिया गया है. देन क्रोनोलॉजिकली कालक्रमबद्ध रूप में इट इज स्पैन ऑफ लाइफ ranging from 13 to 19 years which with many individual differences and cultural differences. मतलब कि ये वो समय अवधि है जो 13 साल से लेके 19 साल तक की साल तक के बीच में आती है, और जो साथ में ही कई व्यक्तिगत और सांस्कृतिक डिफरेंसेस लेके आती है. और इस स्टेज को टीन एज भी बोला गया है. टीन एज क्यों बोला गया है? क्योंकि ये 13 से शुरू होकर 19 तक चलती है. दैट इज वाई दिस स्टेज इज नोन एज टीन एज. पर काफी जो बुक्स हैं उसमें आपको इसकी अवधि मिल जाएगी 12 टू 18. पर अकॉर्डिंग टू दिस कि ये इसको टीन एज कहा गया है क्योंकि वो 13 से लेकर 19 तक चलती है. दैट्स वाई इसका जो टाइम पीरियड है वो भी 13 से 19 ही होगा. पर आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट इसके एज रेंजिंग ऑफ लाइफ स्पैन मिल जाएंगे, क्या कब से शुरू होती है और कब तक खत्म. और अब देन सामाजिक रूप से, सोशियोलॉजिकल रूप से इट इज अ ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स टू सेल्फ सफिशिएंट अडल्टहुड. यानी कि इससे पहले बच्चा पूरी तरह से डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पे. ये वो पीरियड है जब इस पीरियड के खत्म होते ही बच्चा अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानता है, अपने आप को एक पूरा वयस्क मानता है और सभी काम करने की क्षमता रखता है. देन अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और स्ट्रॉम एंड स्ट्रिफ. यानी कि बहुत तनाव का समय होता है क्योंकि बहुत अलग अलग तरह से फिजिकल में आपकी फिजिक में चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो चेंजेस आते हैं. बहुत ही अलग अलग से तरह से बॉडी पार्ट ग्रो करते हैं, जिसके कारण बच्चे को पता नहीं चलता कि वो किस तरह से हो रहा है, ये बॉडी पार्ट चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो खुल के डिस्कस नहीं कर पाता इस चीज के लिए. इसलिए इस पीरियड को ग्रेट स्ट्रेस और स्ट्रेन का नाम दिया है और संघर्ष का नाम दिया है. अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने ये पिछले लेक्चर में भी कवर किया था कि सिर्फ 4 तरह की ही डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है हर एक स्टेज में, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फिजिकल डेवलपमेंट की. शारीरिक डेवलपमेंट में क्या क्या बदलाव होता है, कैसे कैसे होता है, किस किस तरह से होता है, और उस बदलाव को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं. और ये अडोलसेंस जो स्टेज है ये हर एक टीचर को इसी लेवल के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, इसी लेवल के मतलब इसी स्टेज के बच्चों से ज़्यादा डील करना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. देन सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट में हाइट एंड वेट की. ये रैपिडली इंक्रीज होती है, हाइट एंड वेट रैपिडली ही इंक्रीज होती है. एक तरह से बोला जाए मैक्सिमम लिमिट अचीव कर लेता है चाइल्ड दिस
इस स्टेज के अंदर सबसे ज़्यादा अपनी मैक्सिमम लिमिट जैसे हाइट साइज और वेट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट में अचीव कर लेता है। और जो वेट है वो जनरली जो आपका वेट है वो हाइट के साथ कोप अप नहीं कर पाता, वेट हाइट के साथ कोप अप नहीं कर पाता, इसलिए इस स्टेज में बच्चे मैक्सिमम थिन होते हैं, पतले होते हैं, क्योंकि एकदम से जब बॉडी ग्रो करती है वो हाइट ज़्यादा देखती है एज कंपेरिजन टू वेट, और इसके बाद इस स्टेज के बाद बच्चों का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, मतलब कि हड्डियों का और मांसपेशियों का विकास बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है और अपनी फाइनल बॉडी टाइप में ये पहुंच जाते हैं इस स्टेज के एंड में। और जनरली देखा गया है जो लड़कियों की बोन्स और सॉरी मसल्स होती है वो थोड़ी सी सॉफ्टर होती है देन बॉयज की। देन चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन यानी कि शारीरिक परिवर्तन, हर तरह से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अंगों में परिवर्तन आता है इंडिविजुअल के जब वो इस स्टेज में आ जाता है, यानी कि डिफरेंट रेट से वो फाइनल साइज की तरफ या फाइनल हाइट फाइनल वेट की तरफ पहुंच जाता है, यानी कि आपके बोला जाए तो आर्म्स लेग्स ट्रंक्स शोल्डर मजबूत हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, चिन बाहर निकल आती है, जॉज बड़े हो जाते हैं, आंखें थोड़ी सी और इंप्रूव करने होती है, हाइट इंक्रीज होती है, ये अलग अलग तरह के बॉडी प्रोपोर्शन में चेंजेस आते हैं आपकी। देन बात करते हैं चेंज इन वॉइस में, आवाज में भी परिवर्तन आता है, यानी और जैसे जैसे जो इंडिविजुअल बड़ा होता है इस स्टेज से गुजरता है उसकी आवाज चेंज होना शुरू हो जाती है। ये जनरली माना गया है जो लड़कों की आवाज है वो थोड़ी सी रफ और ड्राई और थोड़ी सी भारी हो जाती है, और जो लड़कियों की आवाज है थोड़ी स्वीट और हाई पिच थोड़ी तीखी सी हो जाती है इस स्टेज में। देन चेंज इन मोटर परफॉर्मेंस यानी कि कार्य करने की क्षमता या प्रदर्शन में बहुत चेंज आता है। जो मोटर स्किल्स होती हैं, जो मोटर परफॉर्मेंस होती है इस स्टेज में वो बहुत जल्दी ग्रो करती है, यानी कि भारी से भारी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, उनकी ये मोटर परफॉर्मेंस की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और ये जनरली माना गया है कि जो बॉयज की है वो मोटर परफॉर्मेंस लड़कियों से ज़्यादा ही आमतौर में ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके कुछ रीज़न होते हैं कि कुछ तो एक तो सोसाइटी और कल्चरल रीज़न है कि लड़कियों को वो भारी काम नहीं करवाया जाता, और कुछ उनका इंटरेस्ट होता है कि उनका वो इंटरेस्ट नहीं होता उन काम करने में, उस काम को करने के लिए। देन डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकल ऑर्गन्स यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट है तो जेनेटिकल इस टाइम पे आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स वो है फुली डेवलप हो जाते हैं। देन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इस टाइम जब बच्चा है उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत ही तेजी से इंक्रीज करता है, प्लस हार्ट रेट और पल्स रेट भी इंक्रीज करता है। लेकिन हम बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट में, इट इज द एज ऑफ इमोशनल अपहील्स, यानी कि जो इमोशन है वो एकदम से ही इंक्रीज करेगा, एकदम से बढ़ जाएगा, उस इमोशनल लेवल बहुत अच्छा उसका हो जाएगा। इमोशनल कंट्रोल तो नहीं कह सकते हम इसका, पर बढ़ जाएगा काम, इमोशनली वो डेवलप हो जाएगा। देन इट इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, हमने इस बारे में पहले ही बात कर ली, क्योंकि अलग अलग तरह के फिजिकल चेंजेस इंटरनल ऑर्गन चेंजेस पार्ट होते हैं इस स्टेज में, जिसके कारण इस पीरियड को बहुत सी एक तनाव का पीरियड भी कहा गया है। देन इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हाइटनिंग ऑफ इमोशन, एक तरह से इमोशन जो हमने बात की एक तरह से बढ़ जाते हैं, ऊपर को इंक्रीज कर जाते हैं इमोशंस, उसमें कंट्रोल नहीं रहता, और इमोशनल डिस्टर्ब्ड रहते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं इस एज के वो इमोशनल डिस्टर्ब रहते हैं, वो पहले ही मैंने बताया इसी में, क्योंकि अलग अलग तरह की फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं जो वो डिस्कस नहीं कर पाते किसी के साथ, इसीलिए वो काफी डिस्टर्ब रहते हैं, और उनके इमोशन इतने इंटेंसिव होते हैं इस स्टेज के, इतने इंटेंस होते हैं कि अगर वो किसी को नफरत करें, किसी से लड़ाई करें तो वो बहुत ही तीव्र गति उससे तीव्रता से लड़ाई करेंगे, और किसी से प्यार करें तो उनकी प्यार की लिमिट भी अलग ही होगी, और वो हाईली इमोशनड होंगे। और इनकी इमोशनैलिटी का पता हम कर सकते हैं, वो कुछ हरकतें करना शुरू, यानी कि अपने नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, टेंशन में रहते हैं, कन्फ्लिक्ट में रहते हैं अपने फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सी भाई बहनों के साथ वो लड़ते रहते हैं। देन वेरिएशन इन इमोशंस, उनकी इमोशन में वेरिएशन आती रहती है, एक सडनली वो एकदम से शांत होंगे और एकदम से ही वो भड़कीले स्वभाव के हो जाते हैं, यहाँ की बोल सकते हैं एकदम से उनका मन करेगा कि वो सुसाइड कर लें, उनका कंट्रोल नहीं रहेगा उनके इमोशंस के ऊपर, और एक कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी इमोशन के अंदर, एक कि होता है ना कि बस अगर आप खुश हैं तो खुश रहेंगे, दुख है दुखी है तो किसी चीज से दुखी रहेंगे, उनके सुखी और दुखी का पता ही नहीं चलता, वो कब खुश हैं
कब वो दुख में है। देन नॉट अंडर कंट्रोल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देन कॉम्प्लेक्सिटी है उनके इमोशन में, मतलब पेचीदापन है एक तरह से, क्योंकि जब वो समाज से घुलते मिलते हैं तो अपना एक्सपीरियंस जो इन्वायरमेंट और सोसाइटी से लेते हैं उसको पेचीदा रूप से ग्रैप्स करने की कोशिश करते हैं, जो समझ नहीं पाते रूल्स एंड सोसाइटी के। तो ये इनके इमोशन एक तरह से पेचीदा रूप से निकल के बाहर आते हैं। देन डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी, यानी कि एकदम से अपने फ्यूचर को लेके कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डे ड्रीमिंग करते रहेंगे और अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में ही जीते रहेंगे अपनी फ्यूचर की होप के लिए। पर हर कोई ऐसा नहीं करता, कुछ लोग अपने फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत करते हैं और कुछ लोग डे ड्रीम में ही जीते हैं। इमोशन ऑफ लव, ये अपना इमोशन लव के, यही तो जैसे आमतौर बोला था, यही उम्र है प्यार की, प्यार करने की। तो इमोशन ऑफ लव इनका बहुत अच्छी तरह से जागता है इस टाइम। अगर किसी से प्यार करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से और दिखा के प्यार करेंगे, छुपाने वाला प्यार नहीं होगा। देन सेल्फ लव, सेल्फ लव को ऑटो इरोटिज्म का नाम भी दिया गया है, यानी कि अपने से अपने आप से ज्यादा प्यार करेंगे। शीशे की तरफ, शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, अपने आप को देखते रहेंगे बहुत बहुत देर के लिए। सजते रहेंगे, संवरते रहेंगे ताकि ऑपोजिट सेक्स उनसे अट्रैक्ट हो। देन दूसरों की टेंशन पाने के लिए सजेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे। देन इमोशन ऑफ एंगर, गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि कंट्रोल नहीं है। इमोशन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, एकदम से खुश भी हो जाएंगे किसी चीज को लेके, छोटी सी नीड अगर उनकी पूरी हो जाए तो किसी चीज को लेके खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं वो। अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक विकास के बारे में। ये जनरली देखी जा सकती है अपना एडोलसेंस स्टेज में। ये आप जो बौद्धिक विकास है वो आमतौर में देखा जा सकता है। और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम पढ़ते हैं। इसके डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत ही जल्दी रैपिड रैपिड फॉर्म में डेवलप होता है इस स्टेज में। ठीक है, आपका इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से बात की जाए तो यानी कि लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया, कंक्रीट थिंकिंग हो गया, कोई सी भी तरह से रीजनिंग होगी, और जो भी माइंड से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज है वो बहुत ही एटमोस्ट लेवल में वो डेवलपमेंट की तरफ जाती है। देन हम बात करते हैं इंक्रीज इन स्पैन ऑफ अटेंशन, यानी कि उनकी किसी भी काम करने को ध्यान से करने की क्षमता वो बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन पावर उनकी बढ़ जाती है, किसी भी चीज को वो ज्यादा देर तक के लिए देख के या उनका ध्यान लगा के ध्यान पूर्वक उस चीज को वो कर सकते हैं। अब उनका हाईली कंसंट्रेशन पावर उनकी बढ़ जाती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर वो एक काम को कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं किसी चीज को, उसको वो बहुत ही अच्छी तरह से उसको करते हैं, कंसंट्रेट होकर करते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, यानी कि याद करने की क्षमता, किसी भी छोटी सी चीज को वो लंबे समय अवधि के लिए याद करके रख सकते हैं। और आपका जो आपकी ये जो मेमोरी पावर है, याद करने की क्षमता है, वो डेवलप तो होती ही होती है, साथ में फंक्शन भी वो लॉजिकली करना शुरू कर देती है। देन डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की क्षमता, उनकी किसी भी चीज को समझने की क्षमता अब पुरानी स्टेजेस के अकॉर्डिंग बहुत ही हाई स्पीड से इंक्रीज होती है और डेवलप्ड होती है। यानी कि वो किसी भी चीजों को अपने नजरिए से देख सकते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और अपनी एक रिजल्ट भी दे सकते हैं कि ये चीज ऐसी नहीं, ऐसे भी हो सकती है, और समझा भी सकते हैं। और समझने की क्षमता भी किसी चीज को बहुत जल्दी से उनकी बढ़ आती है इस स्टेज में। देन डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वैसे जनरली दो तरह की थिंकिंग होती है, एक कंक्रीट थिंकिंग और एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग यानी कि जो आपके सामने हार्ड फॉर्म में है उसके बारे में सोचना, उसकी बारे में कुछ हल निकालना, उसके बारे में सोच विचार करके कुछ प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालना। देन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जो चीज़ आपके सामने नहीं है, ख्याल में कि ऐसा है तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, या फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम को देख के, या ऐसा हुआ था अब इसको कैसे ऐसा हो चुका है पास्ट में, इसके लिए हम क्या इसका उपाय करें, जो आपके सामने हार्ड फॉर्म में नहीं है उसके बारे में। उन इस स्टेज में आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो इंसान बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो बहुत ही जल्दी ग्रो करती है, डेवलप करती है। देन सॉल्व करती है, जितनी भी प्रॉब्लम है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के हेल्प से सॉल्व करती है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। देन एबिलिटी टू मेक डिसीजन, इस स्टेज में बच्चा अपने अभिभावक या अपने बुजुर्गों से बिना पूछे कई प्रकार के अलग अलग डिसीजन लेने की क्षमता रखता है, ये लेता भी है बिना पूछे उनके। और कई बार इन डिसीजन के कारण वो कई तरह की मुसीबतों और कई तरह की सक्सेस को भी पाता है।
देन डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसमें उनकी इमेजिनेशन भी डेवलप होती है, वो भी रीजनिंग और लॉजिकल वे में। देन हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप का मतलब है कि वो अपने लाइफ में किसी ना किसी एक इंसान को या किसी अच्छी ग्रेट पर्सनैलिटी को अपना एक आइडियल मान लेते हैं। वो उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट पर्सनैलिटी हो सकती है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई सेलिब्रिटी हो सकती है, या उसके कोई टाउन का रिनाउड पर्सन हो सकता है। वो उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। वो जो भी जिस भी व्यक्ति को वो अपना आइडल मानता है, उसके लिए उसको उसको अपना रोल मॉडल मानता है, और उसी की तरह उसके कहे हुए पथ कदमों में चलता है और अपने आप को एक परफेक्ट पर्सन बनाने की कोशिश करता है। ये थे कुछ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। अब सोशली तो अब वो सोसाइटी में आना शुरू कर देता है, एडोलसेंस बातचीत करना शुरू करता है, अपने नज़रिए रखना शुरू कर देता है, अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग लेवल सब उसका इंक्रीज हो गया होता है, फिजिकली वो पूरा डेवलप्ड हो गया होता है, इंटेलेक्चुअली डेवलप हो गया होता है, इमोशनली थोड़ा सा वीक रहता है, पर डेवलपमेंट तो अच्छी हो गई थी उसकी इमोशनली में। अब वो समाज से घुलना मिलना बहुत ही हाई उसमें इंक्रीमेंट लेवल पे वो करना शुरू कर देता है, और इसमें बहुत अच्छी तरह से उसकी रैपिड ग्रोथ होती है सोशल डेवलपमेंट को लेके। देन इसके कुछ कैरेक्टर, सोशल कॉन्शियसनेस, यानी कि वो सोसाइटी को लेके चेतन हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। जो सोसाइटी में अलग अलग तरह के अगर कोई मुसीबत आ रही है, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, उस चीज को लेके वो सतर्क हो जाता है और उसकी हेल्प भी करता है उन कामों को करने के लिए। ग्रुप में वर्क करना पसंद करता है। अब वो अकेले काम करने के बजाय ग्रुप में काम करने में अपने आप को इन्वॉल्व करता है ग्रुप में काम करने के लिए। ठीक है। देन ग्रुप लॉयल्टी, अगर वो उसका कोई ग्रुप है काम करने के लिए तो उसमें वो लॉयल्टी भी बना के रखता है। देन लीडरशिप की क्वालिटी भी उसको लगता है कि अगर वो कोई ग्रुप है उसका वो लीडर भी वही बनना चाहता है। वो आमतौर में हो ना हो वो अलग बात है, पर लॉयल्टी और ग्रुप लीडर बनने की वो अपने आप में ही खुद में क्षमता रखता है कि मैं कर सकता हूँ इस चीज को। देन सोशल सर्विसेज करने में बहुत आगे होता है। कोई आपदा आ जाए, किसी को फंक्शन में ज़रूरत हो, या कोई सोशल कल्चर या रिलीजियस कल्चर में अगर ज़रूरत हो, ये तो ये काम करने में आमतौर आगे बढ़ते हैं अपने आप। किसी का बिना किसी का सपोर्ट या किसी को कोई इनको बुलाए ये बिना बोले ही काम करने के लिए आगे आते हैं। देन वॉलंटरी सर्विस करने में बहुत ही आगे रहते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे सोशल डेवलपमेंट में। तो आज हमने एडोलसेंस के बारे में कवर किया कि एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था होती क्या है और उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।